Hello students, welcome back to our YouTube channel. Today in this video we are going to discuss 3 questions asked by one of our students Devsmita Sahu of class 10th in our institute. So before we start solving questions, let us understand the basic concepts. तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो बेस्ड हैं NCERT चैप्टर 1 के रियल नंबर्स से। रियल नंबर्स पे एक कॉन्सेप्ट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये लेमा क्या होता है? लेमा इज़ अ सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट जिसका यूज़ हम करते हैं दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। लेमा एक ऐसा सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट है जिसे इस्तेमाल किया जाता है दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। मतलब आप थ्योरम जैसा ही समझ सकते हैं उसको, थ्योरम एक्सिम्स पोस्टुलेट्स जैसा ही। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, कॉमा 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू r इज़ लेस देन b। यानी किसी भी पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b के लिए दो और यूनिक इंटीजर्स q और r एग्जिस्ट करते हैं जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r को सेटिस्फाई करते हैं। और r के पास एक और ख़ास बात होती है कि r 0 से हमेशा बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा एंड b से हमेशा छोटा होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन किए हुए हैं 31,7। अगर मैं 31 को a और 7 को b मानूँ तो 31 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 7 इंटू 4 प्लस 3, यानी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। यहाँ पे q क्या है 4, r क्या है 3। 94,27 के लिए अगर देखें तो 94 इज इक्वल टू 27 इंटू 3 प्लस 13। 58,8 के लिए देखें तो 58 इज इक्वल टू 8 इंटू 7 प्लस 2। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो हमारा r आया है तीनों केसेस में, फर्स्ट केस में r हमारा 3 है, सेकंड केसेस में r हमारा 13 है और थर्ड केस में r हमारा 2 है। तीनों केसेस में जो हमारा r आया हुआ है वो b से हमेशा छोटा है। 3 7 से छोटा है, 13 27 से छोटा है और 2 8 से छोटा है। अगर मैं कोई नंबर ले लूँ 56,7 तो 56 इक्वल टू 7 इंटू 8 प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पे r कितना हो जाएगा 0, यानी r 0 हो सकता है, r 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन r हमेशा b से छोटा ही रहेगा। आई होप आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया है। अब शुरू करते हैं जो क्वेश्चंस देवस्मिता ने पूछे हुए हैं उनको प्रूव करने के लिए। तो वन बाय वन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देवस्मिता ने पूछा हुआ है शो दैट n स्क्वायर प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब इस क्वेश्चन में ज़रा सा करेक्शन है, n स्क्वायर प्लस 1 की जगह n स्क्वायर माइनस 1 कर लीजिए। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में ध्यान से अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को आप 4p प्लस 1 लिख सकते हैं या 4p प्लस 3 लिख सकते हैं, जहाँ पे p क्या है, p कोई भी इंटीजर। अगर आप p की जगह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे तो 4p प्लस 1 और 4p प्लस 3 हमेशा ही एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर को 4p प्लस 1 या 4p प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर के होने के दो केसेस बने, या तो वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर 4p प्लस 1 होगा या 4p प्लस 3 होगा। अब डाउट ये आता है कि 4p प्लस 5 क्यों नहीं होगा। तो अभी अभी हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में देखा है कि r जो है वो b से बड़ा नहीं हो सकता, b के बराबर नहीं हो सकता। तो r को हम 5 नहीं लिख सकते क्योंकि वो 5 4 से बड़ा हो जाएगा। हमें 4p प्लस 1 और 4p प्लस 3 ही रखना है। ठीक है, दोनों केसेस में देख लेते हैं कि क्या n की जगह 4p प्लस 1 रखने पर और n की जगह 4p प्लस 3 रखने पर वो 8 से डिविजिबल होता है कि नहीं। केस फर्स्ट देखिए कि जब हमने n इक्वल टू 4p प्लस 1 रखा तो n स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4p प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। 4p प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 16p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 1 माइनस 1। 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 16p स्क्वायर प्लस 8p। 8 कॉमन लेंगे, 2p स्क्वायर प्लस p। अगर p इंटीजर है तो 2p स्क्वायर प्लस p भी एक इंटीजर होगा। तो हम 2p स्क्वायर प्लस p को किसी इंटीजर q से रिप्लेस कर देते हैं। तो n स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा, 8q। यानी क्लियरली दिख रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल है। दूसरा केस जब n इक्वल टू 4p प्लस 3 हो
तो वही काम हमें करना है। एन स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा 4p+3 का होल स्क्वायर माइनस 1। 4p+3 के होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड कर देंगे तो 16p² प्लस 24p प्लस 9 - 1 8 हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि 16p² प्लस 24p प्लस 8 में 8 कॉमन है, तो 8 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 2p² प्लस 3p प्लस 1। अब p इंटीजर हमने माना था तो 2p² प्लस 3p प्लस 1 भी एक इंटीजर होगा, तो हम 2p² प्लस 3p प्लस 1 को हम m से रिप्लेस कर देते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 1 क्या आ गया 8m। यानी फिर से हमें दिख रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से भी n स्क्वायर माइनस 1 8 से फिर से डिविजिबल है, जब हम n इक्वल टू 4p प्लस 3 भी रखते हैं तो भी। मतलब दोनों ही केस में n क्या है 8 से डिविजिबल है, दोनों ही केस में n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल है जब n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो। आई होप इस क्वेश्चन का सलूशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है एवरी पॉजिटिव इंटीजर, यानी n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, ऑड इवन कुछ भी। अगर n ऑड इवन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो n स्क्वायर माइनस 1 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो n अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हमें इसे ऑड के लिए भी प्रूफ करना है और इवन के लिए भी प्रूफ करना है। अगर n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो हम उसे लिख सकते हैं 2p प्लस 1। अगर n एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो हम उसको लिख सकते हैं 2p। दोनों केस के लिए हम देख लेते हैं। तो पहला केस जब n इक्वल टू 2p हो तो n स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर माइनस 2p, यानी 4p² माइनस 2p, यानी 2 इंटू 2p² माइनस p। p एक इंटीजर है तो 2p² माइनस p भी इंटीजर ही होगा। 2p² माइनस p को हमने रिप्लेस कर दिया q से, तो n स्क्वायर माइनस n कितना आ गया 2q, यानी n स्क्वायर माइनस n 2 से डिविजिबल है। केस 2 जब n ऑड हो, जब n ऑड हो तो n इक्वल टू हो जाएगा 2p प्लस 1, तो n स्क्वायर माइनस n कितना जाएगा 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2 इंटू 2p² प्लस p। p इंटीजर है तो 2p² प्लस p भी एक इंटीजर होगा, तो 2p² प्लस p को हम रिप्लेस कर देंगे m से, तो n स्क्वायर माइनस n क्या आ गया 2m। यानी फिर से हमें दिख रहा है कि n स्क्वायर माइनस n 2 से डिविजिबल है, यानी n इवन हो तो भी n स्क्वायर माइनस n 2 से डिविजिबल है, और n अगर ऑड हो तो भी n स्क्वायर माइनस n 2 से डिविजिबल है। दोनों ही केसेस के लिए हमने प्रूव कर दिया, तो ये प्रूफ हो गया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए n स्क्वायर माइनस n हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो देवदत्ता ने पूछा है उसको देख लेते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन देवदत्ता ने हमसे पूछा है, जस्ट अ मिनट, तो लिखा हुआ है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 कर लीजिए, इसको 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m, है ना। 9m प्लस 1 दो बार लिखा हुआ, तो लास्ट वाले को 9m प्लस 8 कर लीजिए। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या बोल रहा है। पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9m होगा, या तो 9m प्लस 1 होगा, या तो 9m प्लस 8 होगा। देखते हैं कि इन तीनों के अलावा कुछ हमें मिलता है या नहीं। अगर यही तीन मिल रहा है तो प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को a एज्यूम कर लेते हैं, b को हम मान लेते हैं 3। अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि सर हमने b को 3 ही क्यों लिया, b को 9 क्यों नहीं लिया। तो बड़ी आसान सी बात है, जब हम b को 3 लेंगे तो r के केसेस कौन कौन से हो सकते हैं 0 1 2, 0 1 2। ठीक है, जब हम b को 3 लेंगे तो r के कितने केसेस हो सकते हैं, केवल 3, 0 1 और 2। जब हम b को 9 लेंगे तो r के कितने केसेस होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 9 केसेस पॉसिबल होंगे। आपका v इक्वल टू 9 लेने पर भी ये प्रूफ हो जाएगा, लेकिन आपको 9 केसेस सॉल्व करने होंगे। अगर हम b इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो हमें 3 केसेस से ही हमारा काम बन जाएगा। तो हम
शॉर्टेस्ट पाथ चाहते हैं, हम कम से कम मेहनत में अपने काम को प्रूव करना चाहते हैं, इसलिए हम b=3 ले रहे हैं। आप b=9 लोगे तो भी ये प्रूफ होगा, लेकिन आपको 9 केसेस बनाने पड़ेंगे 0 से लेकर के 8 तक, क्योंकि आपको पता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में कि अगर आप b=9 लोगे तो r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मैं b=3 ले रहा हूँ। तो अगर b=3 लिया है और हमने पॉजिटिव इंटीजर को a एज्यूम कर लिया, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से a हो जाएगा 3q + r, और r क्या होगा, r होगा 0 से बड़ा या 0 से के बराबर और 3 से हमेशा छोटा, यानी r के 3 वैल्यूज़ पॉसिबल है। a=3q, b=3q + 1 और a=3q, a=3q + 1 और a=3q + 2। ठीक है, तीनों केसेस हम देख लेते हैं। तो अगर a=3q है तो उसका क्यूब, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब कितना हो जाएगा, a³ = 3q का क्यूब, यानी 27q³। अब 27q³ को हम क्या ले सकते हैं, 9 × 3q³, 9 × 3q³। अब q इंटीजर है तो 3q³ भी एक इंटीजर होगा, तो 3q³ को हमने क्या रिप्लेस कर दिया किससे, m से, तो a³ कितना आ गया 9m, यानी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम 9m के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा केस लेते हैं, जब r1 होगा तो a=3q + 1, तो a³ कितना हो जाएगा, 3q + 1 का होल क्यूब। अब आपको a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होगा, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, उस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा क्या मिल जाएगा, 9 × 3q³ + 3q² + q, ब्रैकेट के बाहर +1, क्योंकि वो उसमें 9 कॉमन आ नहीं रहा है। अब q इंटीजर है तो 3q³ + 3q² + q भी एक इंटीजर होगा, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं m से, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा क्या होगा, a³ = 9m + 1, यानी ऑड पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को हम 9m + 1 में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस है जब r=2 होगा तो a हो जाएगा 3q + 2। वही प्रोसेस हम अपनाएंगे तो हमें फाइनल आंसर 9m + 8 मिल जाएगा, यानी हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9m होगा, या तो 9m + 1 होगा, या तो 9m + 8 होगा। इन 3 क्वेश्चन से रिलेटेड आपको और भी कुछ डाउट हो या किसी भी स्टेप में आपको समझ में ना आया हो, कोई भी स्टेप आपको दिक्कत दे रहा हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस चैप्टर से रिलेटेड या आपके क्लास से रिलेटेड और भी कोई डाउट्स हो तो आप इसी तरह से हमसे पूछ लें, हम आपको जल्द से जल्द उसका सलूशन प्रोवाइड करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।